औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी नेम कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड है। हम देखेंगे कि अगर ए से स्टार्ट होने वाले लोग, जिन लोगों के नेम ए से स्टार्ट होते हैं, अगर उनकी शादी ऐसे पर्सन से हो जाए जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो इन दोनों की शादी कैसी रहेगी, इन दोनों में मोहब्बत कैसी रहेगी और ये ज़िंदगी में किस तरह की चीज़ों का सामना करेंगे। तो वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस एक टॉपिक को। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। ए से शुरू होने वाले नेम के लोग जो हैं वो तख्लीकी और ख़ुद मुख्तार होते हैं। वो अपने दिलो दिमाग की सुनते हैं, किसी का मशवरा नहीं मानते हैं और जिस चीज़ पर उनका दिल यकीन रखता है उस काम को करते हैं। थोड़ी सी उनमें हुक्म चलाने की आदत होती है। वो लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले लोग होते हैं और हर एक के दिल में जगह बना लेते हैं। ये दिमाग से रसाई हासिल करते हैं और दिल तक पहुँच जाते हैं। गोल मोल बातें करना इन्हें पसंद नहीं होता, अब इसलिए बराह रास्त बात करते हैं। अगर आप ए तक पहुंचना चाहते हैं तो उनके नुक्ता नज़र को बराह रास्त देखें कि वो क्या आपके सामने नुक्ता पेश कर रहे हैं। ये दूसरों के गम और अलमिये से नहीं घबराते और गम के लम्हात को बहुत बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ गुजारने की तलकीन करते हैं और ख़ुद भी ऐसे मौके पर बिल्कुल भी बेचैनी नहीं इख्तियार करते। ए से स्टार्ट होने वाली ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ही समझदाराना तरीके से अपनी फैमिली को और घर को लेकर चलती हैं, आज़ादाना होती हैं और ख़ुद मुख्ताराना रवैया अपनाने की कोशिश करती हैं और आगे बढ़कर अपनी ज़िद, सरकशी और बाग़ियाना अंदाज में भी अक्सर औक़ात हमने इनको ढलते देखा है। किसी भी मरहले पर ए से स्टार्ट होने वाले लोग जो हैं अपनी शिकस्त कबूल नहीं करते। वो अपने दिल दिमाग में उम्मीदों के चिराग रोशन रखते हैं और अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी मुश्किल की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले नाम की ख़वातीन की शख्सियत और उनके जिस्म में एक अजीब किस्म की जाज़बियत और कशिश पाई जाती है। फ़न जानती हैं और अपने घर में हर किस्म की तब्दीली जो कि इनके लिए फ़ायदा मंद हो, इनके घर को मज़ीद पहले से बेहतर बनाएं और प्रोमिनेंट करें, वो करने में ज़रा भी देर नहीं लगाती हैं। अब हम बात करते हैं उन नामों की जो एस से शुरू होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोग जज्बाती होते हैं, तख्लीक की जानिब माइल होते हैं, साहिब वजदान और दूरअंदेश लोग होते हैं, माजी की गलतियों से सबक लेते हैं। एक मनफी एस बहुत ज़्यादा इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला रहता है। उसके रवैये में आपको तसर्रुफ़ का जज्बा नज़र आता है। वो बेहद मोतबर, इंतहाई काबिल, तरक्की पसंद, तख्लीक जहन और दरख्शान नज़रियात के मालिक होते हैं। इनका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम करता है। ये जज्बात से ज़्यादा अक्ल और दिल से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत के मामलात में भी अपने जज्बात को दिमाग की छलनी से गुजार कर और नफ़ा और नुकसान के तराजू में तोल कर फिर कोई कदम उठाते हैं। वो किसी काम को नामुमकिन नहीं समझते और सोच के पीछे इनके मजबूत नज़रियात और तेज़ जहानत की कारफरमाई होती है। वो अमन और मोहब्बत के पैरोकार और सुलह की जानिब कायल होने वाले होते हैं। ये अगर किसी भी सिमत में चल पड़ें तो अपना रास्ता खुद अपनाते हैं। ये अपने नज़रियात को अपनी अना का मसला बना लेते हैं और अपने दिल की बात दूसरों से छुपा कर रखते हैं। दूसरों की कोई बात नहीं सुनते और इनको जो मुनासिब जवाब जिससे इनको तसल्ली मिले उस पर ये कायम रहते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि इनकी फितरत में एक साबित कदमी होती है। जब ये किसी मामले को हाथ में ले लेते हैं तो कामयाबी इनके कदम चूमती है। कारोबार में ये मनफी रुझानात के ज़ेरे असर आ जाते हैं और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए एक से एक गलत काम कर जाते हैं। इस सिलसिले में दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते। अगर देखा जाए तो इनके अंदर काफ़ी कुछ हद तक सेल्फिशनेस हमें देखने को मिलती है। जज्बाती तौर पर ये गैर जानिबदार होते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात का एहसास करने की बजाय उनकी भलाई का ख्याल इनके दिमाग पर छाया रहता है। ऐसे में ये किसी भी किस्म के नुकसान से भी नहीं घबराते हैं और अक्सर औक़ात हमने देखा है कि दूसरों का फ़ायदा करते करते ये अपना नुकसान कर जाते हैं।
अब अगर बात करें ए और एस के कपल होने की, तो ए का मिजाज जो है वो आतिशी मिजाज है। ये थोड़े गर्म मिजाज लोग होते हैं, हाकमाना तबीयत के मालिक होते हैं और ज़्यादा मरीख के अंडर ये लोग आते हैं। इस वजह से ये कुछ हद तक अपनी मनवाते हैं, अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर बात की जाए ऐसा रूप की, तो वो हमारे पास एक्वेरिस यानी कि सियारा ज़ोहल के अंडर आते हैं। और सियारा ज़ोहल जो है उसका मिजाज एक मेच्योर मिजाज है। अब भी मिजाज का वो बुर्ज है, लेकिन ये मेच्योर प्लैनेट कहलाता है। और एस के लोग जो होते हैं, एस नाम से शुरू होने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा समझदाराना तरीके से चलते हैं। जबकि ए के लोग जो हैं वो हाकमाना तबीयत के मालिक होते हैं, गुस्सा करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, अना में भी आ जाते हैं। अब दोनों जो हैं अगर एक जगह पर अपने मिजाज को के बायस किसी चीज़ पर अकड़ जाते हैं, तो यहाँ पर इनके रिश्ते में ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ए हमेशा हाकमाना तबीयत के साथ चलता है, जबकि एस आबी हर्फ होने की वजह से बाज़ औक़ात झुक भी जाता है, लेकिन जब गुस्से में आता है तो हर चीज़ बहा कर ले जाता है। इसलिए अगर ए और एस की शादी हो जाए तो इन दोनों को अपने आप को ज़ेर करके एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। रिश्ता चलने पे आए तो बहुत अच्छा चलता है, दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझ कर अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी लाइफ गुजरती है। लेकिन अगर गुस्से में आ जाए तो इनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। ये तो दोनों नाम के हरूफ की मैंने आपको कंपैटिबिलिटी वीडियो बताई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।